राम राम प्रिय भक्तों। क्या सच में एक ऐसा दिव्य कवच था जिसे धारण करने के बाद देवताओं को कोई हरा नहीं सकता था? क्या सिर्फ कुछ मंत्रों की शक्ति से मृत्यु, भय और विनाश को रोका जा सकता है? और आखिर क्यों जब देवता असुरों से हारने लगे तब स्वयं भगवान विष्णु के एक गुप्त कवच ने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया? कहते हैं एक समय ऐसा आया जब इंद्र सहित सभी देवता भय से कांप उठे थे। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि स्वर्ग तक हिल गया था। हर तरफ हार, डर और विनाश। तब एक ऋषि ने इंद्र को ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर पूरी सृष्टि बदल गई। वो था नारायण कवच, एक ऐसा दिव्य कवच जिसे स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति माना जाता है। लेकिन इस कवच का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? या ये सिर्फ मंत्र था या भगवान की जीवित शक्ति थी? वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी नारायण कवच को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। आइए जानते हैं। जब सृष्टि का वो समय था जब देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध बढ़ रहा था। हर युग में धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, लेकिन उस समय अधर्म की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। असुरों ने कठोर तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए थे। उनकी सेनाएं विशाल होती जा रही थी। उनकी शक्ति से तीनों लोग कांपने लगे। स्वर्ग लोक में भी भय फैल चुका था। देवताओं के राजा इंद्र बार बार युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी। असुरों का बल इतना बढ़ चुका था कि देवताओं की सेना टूटने लगी। कई बार देवता घायल हो गए, कुछ छिपने को मजबूर हो गए। पहली बार इंद्र के मन में डर पैदा हो गया। वे सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो जाएगा। उधर असुरों का राजा लगातार हंस रहा था। उसे विश्वास था अब देवताओं को कोई बचा नहीं सकता। लेकिन जब संसार में अंधकार बढ़ता है, तब कहीं ना कहीं भगवान की लीला शुरू हो चुकी होती है, और अब वही होने वाला था। भक्तों, देवताओं की हार सिर्फ असुरों की शक्ति की वजह से नहीं हुई थी। उसके पीछे एक कारण था। वो था इंद्र का अहंकार। कहते हैं जब शक्ति बढ़ती है तो इंसान धीरे धीरे विनम्रता खो देता है। इंद्र के साथ भी यही हुआ। एक बार देव गुरु बृहस्पति सभा में आए। सभी देवता सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन इंद्र अपने सिंहासन और वैभव में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने देव गुरु का उचित सम्मान नहीं किया। बृहस्पति सब समझ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे सभा छोड़ दी। उस दिन के बाद से देवताओं को तेज कम होने लगा, क्योंकि जहाँ गुरु का अपमान होता है वहां से कृपा धीरे धीरे चली जाती है। असुरों ने मौका देखा और हमला कर दिया। देवताओं की सेना बिखर गई। इंद्र अब समझ चुके थे उनकी हार सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर की भी थी। जब संकट बढ़ गया तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, और वहीं से शुरू हुई नारायण कवच की रहस्यमयी कथा। भक्तों, भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, तुम्हें शक्ति चाहिए, लेकिन उससे पहले श्रद्धा और संरक्षण भी चाहिए। और फिर उन्होंने देवताओं को एक महान तपस्वी के पास जाने को कहा। वो थे विश्वरूप ऋषि। विश्वरूप अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। उनके भीतर आध्यात्मिक शक्ति प्रचंड थी। इंद्र सहित सभी देवता उनके आश्रम में पहुंच गए। इंद्र हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, हमारी रक्षा कीजिए। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्वरूप कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, सिर्फ अस्त्रों से युद्ध नहीं जीता जा सकता। कुछ युद्ध दिव्या संरक्षण से जीते जाते हैं। देवता ध्यान से सुनने लगे। तब विश्व गुरु ने पहली बार उस रहस्य का नाम लिया, नारायण कवच। ये सुनते ही वातावरण बदल गया, मानो हवा तक शांत हो गई हो। विश्व गुरु बोले, हे
असुरों, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव विष्णु की नारायण की शक्ति का कवच है। इंद्र की आंखों में आशा लौटने लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था इस कवच की शक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, विश्वास में छिपी थी। विश्व रूप ने देवताओं को समझाना शुरू किया, जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान नारायण को याद करता है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा बन जाती है। उन्होंने कहा, यही नारायण कवच है। फिर उन्होंने भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों का ध्यान करवाया। पूर्व दिशा में केशव रक्षा करे, पश्चिम में माधव, उत्तर में नारायण और दक्षिण में विष्णु। हर दिशा में भगवान का एक स्वरूप, हर अंग पर दिव्य संरक्षण। विश्व रूप मंत्र बोलते गए और देवताओं के भीतर साहस जागने लगा। इंद्र महसूस कर रहे थे जैसे उनके भय धीरे धीरे समाप्त हो रहे हो, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बाहरी शत्रु नहीं होती, उसका अपना डर होता है, और नारायण कवच सबसे पहले उसी डर को तोड़ता है। अब जानते हैं कि जब देवताओं ने पहली बार नारायण कवच धारण किया तब क्या हुआ। युद्ध का समय फिर आ गया। असुरों की सेना पहले से अधिक विशाल थी। आकाश काला पड़ चुका था। शंख और नगाड़ों की आवाज से धरती कांप रही थी। लेकिन इस बार देवताओं के चेहरे अलग थे। अब वहां सिर्फ भय नहीं था, विश्व रूप द्वारा किए गए नारायण कवच का सिमरन करके देवताओं ने युद्ध भूमि में प्रवेश कर लिया। इंद्र ने आंखें बंद की, उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया और उसी पल उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। असुरों ने हमला शुरू कर दिया, भयंकर अस्त्र छोड़े गए, लेकिन देवताओं का साहस टूट नहीं रहा था। धीरे धीरे युद्ध का रुख बदलने लगा। असुर हैरान थे, ये वही देवता है जो कुछ समय पहले भय से कांप रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था जहां भगवान का सिमरन हो वहां भय नहीं टिक सकता। युद्ध भयंकर होता गया। असुरों के अस्त्र बिजली की तरह गिर रहे थे, लेकिन हर बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति देवताओं की रक्षा कर रही हो। कई बार असुरों के अस्त्र लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कमजोर पड़ जाते। इंद्र स्वयं आश्चर्य में थे। उन्हें महसूस हो रहा था, ये सिर्फ हमारी शक्ति नहीं, भगवान नारायण की कृपा है। धीरे धीरे असुरों की सेना पीछे हटने लगी। पहली बार उनके मन में डर पैदा हुआ। असुरों का राजा क्रोधित होकर चिल्लाया, देवताओं को ये शक्ति कहाँ से मिली? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि नारायण कवच सिर्फ एक मंत्र नहीं था, वो विश्वास, समर्पण और भगवान की शरण का प्रतीक था। और जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में आ जाता है, तब उसकी रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। बहुत लोग सोचते हैं नारायण कवच सिर्फ युद्ध जीतने का साधन था, लेकिन इसका असली अर्थ उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कवच हमें बताता है, जब इंसान अहंकार छोड़कर भगवान पर विश्वास करता है, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो सबसे बड़े भय को भी हरा सकती है। असल में नारायण कवच बाहर नहीं, अंदर बनता है। विश्वास का कवच, भक्ति का कवच, सत्य का कवच। और शायद यही कारण है कि आज भी लोग कठिन समय में भगवान विष्णु को याद करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भगवान का नाम इंसान को टूटने नहीं देता। धीरे धीरे युद्ध समाप्त होने लगा। असुर पीछे हट गए। स्वर्ग लोक सिर्फ सुरक्षित हो गया।
देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन इस बार इंद्र बदल चुके थे। अब उनके भीतर पहले वाला अहंकार नहीं था। वे समझ चुके थे सिर्फ शक्ति पर्याप्त नहीं होती। अगर विनम्रता और भगवान की कृपा साथ ना हो तो सबसे बड़ा राजा भी हार सकता है। इंद्र विश्वरूप ऋषि के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, आज हमने जाना सच्ची विजय अस्त्रों से नहीं, भगवान की शरण में आने से मिलती है। विश्वरूप मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा उस दिन उसका सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाएगा। और शायद यही नारायण कवच का सबसे बड़ा संदेश था। तो प्रिय भक्तों, ये थी नारायण कवच की वो रहस्यमयी कथा जिसने देवताओं को भी अजय बना दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य क्या था जानते हैं? ना सिर्फ कोई मंत्र, ना दिव्य शक्ति, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास। जब देवता अपने अहंकार में थे तब वे हार गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान नारायण की शरण दी, उनका भय समाप्त होने लगा। और यही कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में सबसे शक्तिशाली कवच धन, शक्ति या हथियार नहीं होते, बल्कि सच्ची भक्ति, विश्वास और भगवान का नाम होता है। क्योंकि जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान को याद करता है तो कई बार ऐसी अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती है जिसे दुनिया देख नहीं पाती। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान का नाम सबसे बड़ा कवच है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज इस विश्वास की जरूरत हो कि भगवान की शरण में जाने वाला कभी अकेला नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको रोज मिलेंगी रहस्यमयी, भावुक और पौराणिक कथाएं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।